Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास जो बच्चे हमारे बीए बीएससी 5वें सेमेस्टर में हैं उनके लिए है। विषय आपका है होम साइंस। पेपर कौन सा स्टूडेंट? पेपर आप लोगों का फर्स्ट है। इसका एग्ज़ाम 10 दिसंबर को होने वाला है शायद। तो पेपर का नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ये पेपर का आप लोगों का नाम है। ये कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 2 है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अभी मेरा हाथ जो है प्लास्टर कटा है, तो मैं प्रश्न को पढ़ कर उसको एक्सप्लेन कर, पेन अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 जाकर देख लेंगे। आज ये पार्ट 2 है स्टूडेंट। और इसी वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लास्ट ईयर का भी जो 2 वीडियो हम दिए हैं, तो उसको भी हम इसमें उसका लिंक जो है पेस्ट कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। लास्ट ईयर का भी 2 वीडियो है, और अभी जो है अभी एग्ज़ाम तक भी आप लोगों को आज देखिए परिसज्जा का भी टॉपिक हमने इसमें लिया है, और कढ़ाई का भी। ठीक है, तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कढ़ाई कला से आप क्या समझते हैं? कढ़ाई कला के विभिन्न टाकों के बारे में बताइए। तो देखिए, भारत में प्राचीन काल से कढ़ाई कला के द्वारा गृह को सुंदरम बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। देखिए भारत में क्या है, भारत क्या किसी भी देश में जो है कढ़ाई कला जो है आता है, तो वो क्या कर सकती है, वह गृहिणी जिसके हाथ में कढ़ाई कला, पेंटिंग कला ये सब है, तो वो अपने घर के लिए जो है साज सज्जा पूरा अच्छे से वो कर सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रत्येक प्रदेश की एक विशेषता रही है, यानी हर प्रदेश का जो है अपना कुछ न कुछ ट्रेडिशनल कढ़ाई, ट्रेडिशनल कोई डिश मतलब रहा है, जिसकी क्या है अपनी एक विशेषता ली। जैसे बनारस का क्या, बनारस का पान, बनारसी साड़ी, तो ये क्या है, ये आपका मतलब विश्व के हर कोने कोने में प्रसिद्ध है। जैसे लखनऊ की चिकनकारी, ठीक है, ये राजस्थान की बांधनी साड़ी, तो ये सब क्या सब आपका मतलब एक ट्रेडिशनल है, वहाँ के वस्त्र से जो है जाना जाता है। ठीक है, पंजाब की कढ़ाई की शैली बंगाल की शैली से भिन्न, यानी जो पंजाब राज्य में जो कढ़ाई की शैली है वो क्या बंगाल राज्य से भिन्न होती है। बंगाल की महाराष्ट्र व गुजरात की शैली से भिन्न है, और महाराष्ट्र व गुजरात की राजस्थान व कश्मीर की शैलियों से क्या होती है, भिन्न होती है। यानी ऐसा नहीं है कहा जा सकता है कि हर प्रदेश की जो है शैलियाँ जो है कलाकृति की जो शैलियाँ हैं एक दूसरे से मैच नहीं करती है, कुछ न कुछ क्या है उसमें जो है भिन्नता पाई जाती है। वैसे तो प्राचीन काल से ही हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश की कढ़ाई की शैलियाँ बहुत विकसित थीं। यदि गृहिणी कढ़ाई कला में निपुण है तो वह घर के विभिन्न वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बना सकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उनको कढ़ाई कला आता है, ठीक है, कढ़ाई सीखी, इसलिए ना कहा जाता है लड़कियों को जो है कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, पेंटिंग ये सब कुछ सीखना चाहिए, ताकि एक मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो कि सबको क्या हो एक न एक स्किल जरूर आनी चाहिए, कि कभी मान लीजिए स्थितियां अगर विपरीत हुई तो आप क्या है धनोपार्जन कर सके। तो स्किल का होना बहुत जरूरी है। जैसे नॉलेज के साथ साथ क्या अगर स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। ठीक है, सिर्फ नॉलेज और स्किल नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई सरकारी नौकरी नहीं लगा, तो प्राइवेट में क्या बहुत शोषण है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छे से जो है धनोपार्जन और 10 लोगों को क्या है आप खुद व्यवसाय रोजगार दे सकते हैं। इसलिए स्किल का होना जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ क्या है, नॉलेज में थोड़ा बहुत अभाव हो जाए तो चलेगा, लेकिन स्किल में जो है अभाव नहीं होना चाहिए। आप देखिए क्या है मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, सब लोग जैसे स्किल वाले कोर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से धनोपार्जन कर सके, अपना एक मुकाम हासिल कर सके। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कढ़ाई के टाके की। तो कढ़ाई के कौन कौन से टाके होते हैं? तो देखिए सादा टाका, इस कढ़ाई में किसी विस्तृत क्षेत्र को कढ़ाई से भरने में के काम किया जाता है, इससे कढ़ाई हल्की हल्की दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कढ़ाई जो होती है वो हल्की हल्की दिखाई देती है, सादा टाका है ना। तो ये है। दूसरा क्या है आपका बखिया। तो बखिया भी आप लोग जानते हैं, उल्टी बखिया से है ना। तो क्या करते हैं, तो बखिया जो होती है वो हम क्या करते हैं, वो हम जो है मतलब फूल पत्ती के डिज़ाइन में टहनियाँ बनाने में काम करते हैं। ठीक है, जैसे फूल पत्ती बना रहे हैं तो बखिया के द्वारा क्या करते हैं उस टहनिया और
फूल पत्ती के डिजाइन को जो है हम भरते हैं। फिर क्या हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन स्टिच क्या है? इस कढ़ाई की बहुत उपयोगिता है। दो कपड़ों को जोड़ने के अतिरिक्त बॉर्डर आदि की सजावट का भी काम जो है हेरिंग बोन स्टिच से का है। ये देखिए जितने भी हम आपको बता रहे स्टूडेंट, तो आप लोग एक बार गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर इसका मतलब कैसे होता है इसका प्रोसेस ज़रूर आप लोग देख लेंगे, तो आप लोगों को मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए अब मेरा हाथ फ्रैक्चर नहीं तो हम ही जो है आप लोगों को कर करके बताते कि हाँ देखिए ऐसे सुई में धागा डालकर जो है इस तरह से ये कढ़ाई चलती है, लेकिन हम पेन उतने अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे, लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो शब्द जो है अब जितने भी स्टेज हम बता रहे हैं उसको क्या है आप जाकर गूगल पर जो है सर्च करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए हेम स्टिच, तो यह क्या है? मेज पोस्ट आदि के किनारों को सुंदर बनाने के लिए अति उत्तम प्रकार के टाँके हैं। इनके लिए मोटा सूती कपड़ा जो है उत्तम होता है। फिर क्या? भराई का टांका। यह टांका फूल पत्तियों तथा अन्य डिजाइन को भरने के काम आता है। इस टांका से डिजाइन कपड़े की सतह से क्या है ऊपर की ओर जो है उभर जाता है। ठीक है, तो भराई वाला टांका तो आप लोग देखे ही होंगे। फिर क्या है? फ्लाई स्टिच, तो इस टाके का बनाना अत्यंत सरल होता है। सुई की दाहिनी ओर से कपड़े में डालिए, जितना चाहे आप उतना बड़ा स्टिच जो है इससे बना सकते हैं फ्लाई स्टिच को। ठीक है, फिर क्या? जंजीरा टाँचा, तो यह जंजीरा स्टिच, तो यह भी एक सरल टाका होता है। ठीक है, यह भी क्या होता है? एक सरल टाका है। कश्मीरी कढ़ाई में ऊनी वस्त्रों के लिए विशेष रूप से जो है इसमें जो है काम किया जाता है। तो कश्मीरी कढ़ाई जो होती है वहाँ के लिए क्या है? जंजीरा स्टिच का जो है यूज हम करते हैं। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो आगे में है आपका कि फैदर स्टिच टाका। ठीक है, फैदर स्टिच टाका में क्या है? हाँ देखिए फैदर स्टिच टाका, तो फैदर स्टिच टाका में क्या होता है? तो देखिए इन टाकों को खुला चैन स्टिच भी कहते हैं। चैन स्टिच आप देखे होंगे, ऐसे 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 ना बनता है। तो इस टाके की बनावट चैन स्टिच की भांति ही होती है। ठीक है, फिर क्या? लेजी डेजी, तो ये भी आप लोग कढ़ाई किए होंगे क्लास 8-7 में मेज बोस रुमाल ये सब बनाते रहते हैं ना, तो वो है। तो इसको बहुत कुछ है। ठीक है, इसका क्या होता है? बहुत कुछ जो होता है वो क्या है? चैन स्टिच की भांति ही बनाया जाता है। यह भी छोटे छोटे फूल पत्ती बनाने के लिए बहुत काम आता है और बनाने में भी क्या होता है? जो है सरल होता है। ठीक है, अब आइए देखिए स्टैम्प स्टिच। स्टैम्प स्टिच में क्या है? तो इस टाके में किसी डिजाइन की बाह्य आकृति बनाई जाती है और इसमें फूल की टहनियों की भी भराई जो है बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये आपके जो विभिन्न प्रकार के कढ़ाई से संबंधित टाके थे ये हमने आपको यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया। तो आप लोग जो है एक एक टाके का, बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा गूगल पे जाकर जो है एक एक टाके को आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे मतलब इसमें कढ़ाई होता है। ऐसे क्या होगा? आपको अपने शब्दों में लिखने में भी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अब आइए देखिए हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ब्लॉक छपाई से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ब्लॉक छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग ये क्या होता है? तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो इस विधि में लकड़ी के टुकड़ों पर नमूने को खोदा जाता है। जैसे आप देखे होंगे लकड़ी का नमूना, जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं, जो ठोकवे का सांचा होता है ना, अभी छठ पूजा बीतता है तो उसी तरह से सांचे पे क्या होता है? लकड़ी से खुदाई करके तभी तो ठोके पे दिया, तो उसी तरह से क्या होता है? ब्लॉक भी बनाया जाता है जो कि कपड़े पर उससे पेंटिंग की जाती है। ठीक है, फिर इन्हें रंग के पेस्ट में रख कर तत्पश्चात कपड़े पर नमूने अंकित किए जाते हैं। इस विधि में शारीरिक श्रम अधिक लगता है और उत्पादन क्या होता है? कम होता है। ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई सबसे प्राचीनतम विधि है। देखिए ब्लॉक छपाई को ही हम क्या बोलते हैं? ठप्पा छपाई के नाम से। अरे बेटा सबसे आसान देखिए ब्लॉक पेंटिंग, वही जो आप मेहंदी उहदी लगाने कभी मतलब किसी मॉल वॉल के सामने जाते हैं तो ठप्पा वाला नहीं लेकर डिजाइन लेकर आप लोगों को मेहंदी पर फटाफट हाथ पर डाल देते हैं, वही आपका ब्लॉक होता है। ठीक है, वही आपका क्या? ठप्पा है। अब आप लोगों को ध्यान आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या है? तो जो
ब्लॉक छपाई है या ठप्पा छपाई, वो क्या सबसे प्राचीनतम मतलब पुरानी विधि है। ब्लॉक छपाई करने के लिए सबसे पहले सरल या सपाट जमीन या टेबल पर जो है गद्दा फैला दिया जाता है। गद्दे के ऊपर साफ कपड़ा, फिर इस कपड़े के ऊपर उस कपड़े को बिछा दिया जाता है जिस पे क्या हो छपाई करनी होती है। ठीक है, रंग को अर्ध तरल पेस्ट के रूप में बनाकर ब्लॉक को उसी में डुबाते हैं और उसके बाद वस्त्र पर ब्लॉक को कसकर दबाते हैं, इस जिससे नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। ब्लॉक छपाई के द्वारा क्या है, चादरें बनाई जाती हैं, आपका बेडशीट बनाया जाता है, टेबल कवर बनाया जाता है, दुपट्टा बनाया जाता है और साड़ी, ये सब क्या सब आपके जो है ब्लॉक छपाई के द्वारा जो है इसको हम पूरा करते हैं। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्क्रीन छपाई से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग पेंटिंग नहीं, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग क्या होता है इसके बारे में आप बात करते हैं। तो देखिए आपका स्क्रीनिंग क्या है, तो इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। इस लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है और खड़िया से नमूने अंकित कर दिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहां रंग नहीं लगाना है वहां अवरोधक मोम लगा देते हैं। मतलब जहां हमको पेंटिंग नहीं करनी है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे जो है मोम लगा देते हैं ताकि जो है वहां का प्लेस जो है साफ सुथरा रहे। फिर क्या, स्क्रीन छपाई से तैयार वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि स्क्रीन छपाई से वस्त्र की परिसज्जा धीरे धीरे होती है। स्क्रीन छपाई से तैयार वस्त्र अत्यंत सुंदर, आकर्षक व मनभावन लगते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पेंटिंग होती है ना, बहुत मतलब बारीकी काम होता है बेटा, और वो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब आँखों को क्या है बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, स्क्रीन छपाई विधि से तैयार वस्त्र अत्यंत सुंदर, आकर्षक व मनभावन लगते हैं। ड्रेस के लिए वस्त्र, चादर, पर्दे, टेबल क्लॉथ, कपड़े के बड़े थान, सिल्क आदि पर क्या है स्क्रीन की छपाई जो है की जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, फ्लांक छपाई से आप क्या समझते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे जो है मतलब मेकअप कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लॉक छपाई से आप क्या समझते थे, रेयान, सूती, ऊनी रेशों की रंगाई के पश्चात उनके रेशों को वस्त्र पर सटाने की प्रक्रिया जो है फ्लॉक छपाई कहलाती है। यह छपाई दो तरह की होती है। पहला क्या है, पहले हम दो तरह से की जाती है, सॉरी होती नहीं, की जाती है। पहला क्या है, सबसे पहले वस्त्र पर रेजिन पदार्थ की छपाई की जाती है। इसके तुरंत बाद ही छोटे रंगीन रेशों को वस्त्र पर दबाकर चिपका दिया जाता है। वस्त्र को रेजिन से छपाई की जाती है। इसके बाद छोटे छोटे रंगीन रेशों को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, जो है सटा देते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि फ्लॉक छपाई जो होता है वो क्या है, किस वस्त्र पर की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि वह आपके रेयान, सूती, ऊनी, ठीक है, ऊनी जो होते हैं उन पे की जाती है। और ये फ्लॉक छपाई का मतलब क्या होता है कि जो मतलब रंगाई कर लेते हैं, फिर उन पर क्या करते हैं, मतलब उन पे जो है रेशों को सटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम फ्लॉक छपाई के नाम से जानते हैं। फ्लॉक छपाई करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रेजिन पदार्थ जो है छपाई के लिए यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें जहाँ पर मतलब रेजिन की छपाई की जाती है और उसके बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे रंगीन रेशों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, उसमें सटा दिया जाता है। अब आइए देखिए परिसज्जा के उद्देश्य बताइए, परिसज्जा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए परिसज्जा के क्या है, निम्नलिखित उद्देश्य। पहला क्या है, वस्त्र के बाहरी स्वरूप को सुधारना और आकर्षक बनाना। तो देखिए वस्त्र के बाहरी स्वरूप, अब देखिए मेन पॉइंट हम लिख दिया, आप इसको अपने मेन पॉइंट आप डालिए, इसके अंदर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि वस्त्र क्या है। पहले क्या होता है, पहले जब उतारा जाता है
रहता है, ठीक है, खुरदरा रहता है। तो उसमें चिकनापन लाने के लिए क्या करते हैं हम, चिकनापन, ताकि वो वस्त्र जो है कोमल रहे, ठीक है, छूने में क्या हो, मतलब कोमल महसूस हो, और बाहर से क्या हो, वो देखने में अट्रैक्टिव रहे, आकर्षक रहे। तभी तो हम जाकर कपड़ा खरीदते हैं कि कुछ भी खरीद लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो वस्त्र का पहला मतलब परिसज्जा का पहला उद्देश्य क्या है, तो वस्त्र के बाहरी स्वरूप को सुधारना और आकर्षक बनाना। दूसरा क्या, वस्त्रों में विभिन्नता लाना, यानी वेरिएशन लाना। एक ही जैसा कपड़ा अगर हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहे तो क्या आप एक ही जैसा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो जो परिसज्जा के जरिए ही क्या करते हैं, वस्त्रों में जो है विभिन्नता लाते हैं। फिर क्या, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। तो ठीक है, तो परिसज्जा से ही क्या होते हैं, वस्त्र जो होते हैं टिकाऊपन पे होते हैं और ज़्यादा उपयोगी में आते हैं। अगर मान कर चलिए उन पर हम अब जैसे मान लीजिए शादी विवाह है, ओके, छोटा सा एग्जांपल समझिए, और हम जैसे 30 दिन रह रहे हैं, उस तरह से क्या है, शादी विवाह में भी हम रहने लगे, मतलब रहें, अपने आप को कुछ विशेष मतलब रूप से तैयार ना करें, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कपड़े जो डेली पहने वही पहने रहे तो क्या होगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो फिर क्या है, चौथा क्या है, वस्त्र की कार्य क्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि। तो जो है परिसज्जा से क्या होता है, परिसज्जा से जो है वस्त्र की जो है कार्य की क्षमता, जैसे कि मान लीजिए ड्राई वॉश की साड़ी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ड्राई वॉश ही कराते हैं ना, ऐसा नहीं ना अगर घर पर धुलेंगे तो उसके सारे पेंट क्या होते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ड्राई वॉश अब जैसे सूती कपड़ा है, ठीक है, सूती साड़ी है, कॉटन का सूट है या साड़ी है, अगर आप उसमें माड़ी नहीं डालेंगे, उसमें अगर स्टार्च नहीं डालते हैं, तो वो क्या है, कलफ नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, उसकी जो कार्य क्षमता होगी वो मतलब कमज़ोर हो जाएगी, और वो सूती कपड़ा क्या होगा, जल्दी फट जाएगा। तो सूती कपड़ा को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग माड़ देते हैं, स्टार्च देते हैं या कलफ लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या, वस्त्र का रख रखाव सरल करना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं ना कि पहन पहन के सारे कपड़े हम फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो परिसज्जा से जो है, हम जैसे ड्राई वॉश कराएं साड़ी को, तो हमने क्या किया, हमने उसके रख रखाव को ध्यान में दिया ना, कि इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा वस्त्र जो है, हमारा कपड़ा जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा। फिर क्या, वस्त्र को कड़ा करना और वजन को बढ़ाना, ठीक है, वस्त्र को क्या करते हैं हम, कड़ा करते हैं, और उसके जरिए क्या होता है, वजन को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना, ठीक है। तो परिसज्जा से क्या होता है, लो से लो क्वालिटी वाले कपड़े भी क्या होते हैं, वो जैसे सुंदर लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कि परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य ये है कि लो कैटेगरी के जो भी वस्त्र हैं उसको माने परिसज्जित करके उसको आकर्षित बनाना, ताकि वो लोगों को जो है अच्छा लगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिसज्जा के उद्देश्य क्या हैं, समझ में आ गया। आप देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। अब सोचिए, इस स्थिति में भी हम आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, टाइप करने में भी कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक अवस्था में अभी बैठ नहीं पा रही हूँ। एक अवस्था में बैठती हूँ तो मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर होने के कारण क्या होता है, पेन होने लगता है। तो मैं सोची 2 घंटा भी टाइप करूँगी, फिर 1 घंटा, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ही 5-6 पेज ही कंटेंट को टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और इस पर जो बच्चे हमारे पॉलिटिकल, जैसे आप के बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस भी लिए होंगे सब्जेक्ट में, तो इस चैनल पे जो है उनका पॉलिटिकल साइंस का पहले से मॉडल पेपर जो है लगा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाकर वहाँ से अपनी जो है पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वस्त्र की परिसज्जा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वस्त्र की परिसज्जा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, करघे से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाहरी स्वरूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, ठीक है, परिवर्तित होकर क्या है, निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वही क्या है, वही आपकी परिसज्जा
कहलाती है। ठीक है, पर वस्त्र की परिसज्जा जो होती है वो दो तरह की होती है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे करघे से उतरा हुआ वस्त्र क्या है, देखने में बहुत खराब लगता है, लेकिन जब उसको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जिसमें क्या है उसका बाहरी रूप, जैसे वो निकला उस रूप में ना होकर फिर उसका रूप चेंज हुआ, उसके गुण में वृद्धि हो जाती है और छूने में क्या वो सॉफ्ट लगता है, चिकना लगता है, मुलायम लगता है और देखने में क्या होता है वो वस्त्र सुंदर हो जाती है और वस्त्र की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उन सारे प्रोसेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, उसी को हम परिसज्जा बोलते हैं। परिसज्जा जो है कितने प्रकार की होती है, तो परिसज्जा दो प्रकार की होती है, एक हमारी यांत्रिक परिसज्जा और दूसरा क्या है हमारा रासायनिक परिसज्जा। ठीक है, एक हमारा क्या है यांत्रिक परिसज्जा और दूसरा क्या है हमारा रासायनिक परिसज्जा। अब आइए देखिए हम यांत्रिक परिसज्जा के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। यांत्रिक का मतलब क्या हुआ कि मशीनों के द्वारा, ठीक है, यंत्र के द्वारा की जाने वाली परिसज्जा को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक परिसज्जा बोलते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, पहला आपका है कुटाई करना। ठीक है, दूसरा आपका क्या, सतह को झुलसाकर चिकना करना एवं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगिंग। फिर क्या है रोए को काटना व झाड़ना। फिर क्या है कड़ा करना व भरना। फिर क्या है टैपरिंग, रोए उठाना। अगला हमारा क्या है चिकनापन लाना या कैलेंडरिंग, मोयरिंग। फिर क्या है आपका नक्काशी करना। ठीक है, ग्लेजिंग करना, सिरेइंग करना, सेंफोराइजिंग करना और क्या है चुन्नट डालना। ये सब क्या, ये सब आपके जो है यांत्रिक परिसज्जा के प्रकार है। कुटाई करना का मतलब क्या है कि पहले कपड़े को जैसे आता है तो उसको खूब कूट कूट के क्या करते हैं, मतलब पतला करते हैं। फिर सतह को झुलसाकर उनको क्या करते हैं हम चिकना करते हैं। अगर रोए अगर उबड़े हैं, ठीक है, और तो रोए को उबड़े उबड़े को हम काटते हैं, फिर उसको क्या करते हैं झाड़ देते हैं। ठीक है, कंघी कर लेते हैं। फिर क्या है कड़ा करने के लिए उसमें क्या कोई मतलब रेजिन वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। फिर क्या टेंटरिंग होता है। ये सब क्या, सब आपके जो है मतलब परिसज्जा के प्रकार। अब आइए देखिए यहाँ पर परिसज्जा एक ही जगह में हमारा क्या है, देखिए सनफोराइजिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, सनफोराइजिंग क्यों करते हैं उसको देख लीजिए। तो सनफोराइजिंग का मतलब होता है कि वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए हम कौन सी परिसज्जा करते हैं यांत्रिक में, तो सनफोराइजिंग करते हैं। वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए जो है कौन सी परिसज्जा की जाती है, तो सनफोराइजिंग की जाती है। रोए को काटना एवं झाड़ना, यानी सतह की संरचना को हम क्या करना, चिकना करने के लिए कौन सी परिसज्जा यांत्रिक, तो रोए को हम काटते हैं और झाड़ते हैं। नक्काशी करना का मतलब क्या हुआ कि वस्त्र की सतह पर जो है आकृति को उभारना, वही क्या है हमारी नक्काशी हो जाती है। फिर क्या है साइजिंग व ड्रेसिंग, तो सतही संरचना के दोषों को हम दूर करते हैं। तो सतही संरचना के दोषों को दूर करने की जो परिसज्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइजिंग या ड्रेसिंग बोलते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है, वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए हम कौन सी परिसज्जा करते हैं, तो ग्लेजिंग करते हैं वस्त्र की सतह को। ठीक है, वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए कौन सी परिसज्जा करते हैं हम, तो आपका ग्लेजिंग करते हैं। अब देखिए कुटाई, वही तो वस्त्र की सतह को कोमल और चमकदार सघन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुटाई का काम करते हैं। फिर क्या टेंटरिंग का मतलब क्या होता है, तो वस्त्र की चौड़ाई सभी जगह से क्या हो समान रखने के लिए हम टेंटरिंग का यूज करते हैं। श्रीनाइजिंग का मतलब क्या होता है, वस्त्र को सुंदर व कांति एवं आकर्षक बनाने के लिए जो है श्रीनाइजिंग का यूज करते हैं। सीजनिंग का यूज कब करते हैं, तो वस्त्र को सुलझाकर चिकना बनाने के लिए जो है सीजिंग का हम यूज करते हैं। ठीक है, वस्त्र को क्या है झुलसाकर चिकना करने के लिए जो है सिल्जिंग का यूज। कैलेंडरिंग क्या है, वस्त्र को चिकना करने के लिए। कैलेंडरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो वस्त्र को चिकना करने के लिए जो है कैलेंडरिंग का यूज करते हैं। मोयरिंग का मतलब क्या होता है, वस्त्र की सतह पर पानी के समान लहर बनाना। ठीक है, वस्त्र की सतह पर क्या है पानी के समान लहर बनाने की परिसज्जा को हम क्या बोलते हैं, आपका मतलब मोयरिंग बोलते हैं। फिर क्या था सिरेइंग का मतलब क्या होता है, सुपर ग्लास यानी रेयान एवं टफेटा वस्त्रों पर जो है की जाने वाली जो परिसज्जा होती है उसको हम सियरिंग बोलते हैं। ओके, तो अब ये देखिए ये आपका मतलब वीडियो को आप लोग रोक कर इसको अच्छे से सबका मतलब आप लिख लेंगे बच्चा ना, तो ये बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा कि सनफोराइजिंग का मतलब क्या होता है, रोए को काटना व झाड़ना का मतलब क्या होता है ना, सब आपका एकदम अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा, एक ही जगह ये चार्ट में हो जाएगा। ठीक है,
अब आइए देखिए हम रासायनिक परिचर्या के बारे में बात करते हैं। रासायनिक परिचर्या में कौन कौन सा है, तो पहला होता है मर्सराइजिंग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिलवट रोधी परिचर्या होती है। तीसरा क्या है, जल अभेद्य परिचर्या। चौथा क्या है, अग्नि अभेद्य परिचर्या। पांचवा क्या है, विरंजन। छठा क्या है, कीट रोधी परिचर्या। सातवां क्या है आपका, फफूंदी अवरोधक। आठवां क्या है, स्थिर विद्युत अवरोधक। नौवां क्या है, मिट्टी व दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता। 10वां क्या है, एंटीसेप्टिक परिचर्या। 11वां क्या है, बैक्टीरिया अवरोधक परिचर्या। और 12वां क्या है, सिकुड़न रोधी परिचर्या। तो ये क्या है, ये आपका सब क्या है, रासायनिक परिचर्या है स्टूडेंट, ठीक है। कौन से परिचर्या है आपका, तो सारे के सारे रासायनिक परिचर्या की ये नाम है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज ये आप लोगों का परिचर्या वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। हाँ, आपको कल में जो है कैलेंडरिंग क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट नोट्स के जरिए हम आप लोगों को कल की क्लास में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख इसको जरूर से आप लोग मतलब अच्छे से इसका चार्ट बना लीजिएगा और अपने अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको मतलब याद करने में सुविधा होगी। और लिखे रहेंगे मतलब समझे रहेंगे ना, तो उसको अपने शब्दों में भी आप फटाक से जो है बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम कल की क्लास में। और कल का जो है आगे का टॉपिक रहेगा कुछ एक आध लॉन्ग क्वेश्चन, एक आध दो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मात्र 3 क्लास में हम आप लोगों का जो है मैक्सिमम कोर्स, अब देखिए आज पार्ट 1, आज पार्ट 2 था, कल का वीडियो जो है पार्ट 1 का था। तो कल अब मतलब कल आने वाला, कल यानी 9 दिसंबर को आप लोगों को हम जो है पार्ट 3 दे देंगे। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 3 ही पार्ट में आप लोगों का जो है पासिंग मार्क के अनुसार जो है हम आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।